लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। संसार भूल जाता है कि दशानन का एक और शीश है। मैं मेघनाथ इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। मेघनाथ, मैं तुम्हारा संबंधी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि संबंधी होने के नाते आप आदर के पात्र थे, किंतु जिस क्षण आपने मेरे पिताश्री को ललकारा, उन पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, उसी क्षण आप केवल और केवल मेरे शत्रु बन गए। और ये इंद्रजीत कभी अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। शक्ति का अनुमान भी है, और तुम्हें किस तरह अपने पिताश्री के चरणों में लाना है उसका ज्ञान भी है। बहुत खेल खेल लिया विद्युत जीवा, अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया पिताश्री। आपके शत्रु का शीश आपके चरणों में है। अब लंका चले। लंका लौटने की इतनी शीघ्रता क्यों मेघनाथ? अपने विजय का उत्सव तो मना ले। जिस लंका की आन के लिए यह प्रयास किया, उसके लिए नागलोक से कुछ उपहार तो एकत्रित कर लें। सैनिकों, नागलोक पर छा जाओ, कोना कोना छानो, नागमणि, आभूषण, जो भी मूल्यवान वस्तु मिले छीन लो, लूट लो। ये पाप मत कीजिए पिताश्री। नागमणि में नागों के प्राण, उनकी शक्ति बसती है। इसमें कोई पाप नहीं। लंका की सुरक्षा, लंका की समृद्धि मेरा धर्म है, और अगर उसके लिए कुछ नागों का बलिदान होता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुलोचना भी इसी लोक से है। इस नाते नाग हमारे संबंधी हुए और हम उनके अतिथि हैं। ये नागलोक में लूटपाट करना अतिथि धर्म के विरुद्ध है पिताश्री। अपने ससुराल से जमाई का भेंट लेना किसी मर्यादा के विरुद्ध नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तुम्हें यहां अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बुलाया। तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं। जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री।
सुमंत आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम पिताश्री, क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? कुछ नहीं लक्ष्मण। भाई को कुछ नहीं बताया कि उसे चिंता होगी, पर बाहर से तो अपनी मन की पीड़ा बांट सकते हैं ना आर्य। एक स्वप्न ने मुझे विचलित कर दिया सीता। ऐसा लगा जैसे पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। जानती हो सीता, आज तक किसी भी प्रकार के भय को मैंने अपने समीप नहीं आने दिया, किंतु न जाने क्यों पिताश्री को स्मरण करके वही भय मेरे हृदय को जकड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे अयोध्या पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। आप एक सत्य को निभाने आए हैं आर्य। स्वप्न से विचलित हो गए तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अयोध्या में सब शुभ होगा। आप विश्राम कीजिए, क्योंकि यदि पुत्र विचलित होता है तो माता पिता अवश्य दुखी हो जाते हैं आर्य। उत्तम, अति उत्तम। इसे लंका ले जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम्हारे पिता की आज्ञा ही तुम्हारे नाश का कारण होगी। जिसमें पाप और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं होता, वो भी उस पाप का भागीदार होता है। मन तो करता है कि अपना सारा विष इसी क्षण तुम्हारे शरीर में भर दूं, किंतु सुलोचना मेरी दत्तक पुत्री है, मैं उसे अपने हाथों से विधवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नागराज वासुकी तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारा ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वासुकी, मेरे समक्ष मेरे पुत्र को श्राप देने का दुस्साहस गजानन हूं मैं। काल भी मेरा दास है। इन्हें जाने दीजिए पिताश्री। हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। ये मेरी आपसे विनती है पिताश्री। चल किया है हमारे राम ने हमारे साथ में। चल तो हमारी नेत्रों ने किया है हमारे साथ। 2 घड़ी निद्रा क्या लगी, हमारे राजा राम हमसे बिछड़ गए। हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए
हमारे प्रभु श्री राम उस दुर्गम मार्ग पे स्वयं ही चल पड़े हैं। हमारे राम हमें छोड़कर चले गए, इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? ये तो अमात्य सुमंत आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हमारे प्रभु लौट रहे हैं। रथ तो रिक्त, रथ पे तो केवल अमात्य हैं, हमारे राजा राम नहीं है। नहीं आए हमारे राजा राम, नहीं आए हमारे राजा। आओ आओ कैकई, आओ। मंत्रा, हाँ? तुम मुझे रात्रि के इस पहर यहाँ क्यों लाई हो? उस सत्य का आभास कराने जो अब तक मेरा स्वप्न था। तुम्हारे निर्णय का परिणाम तुम्हें दिखाने। वो देखो, अवध का राज सिंहासन, जिस पर बैठने की कामना कभी इंद्र भी करते होंगे। कैकई, जरा सोचो, जब हमारा भरत उस सिंहासन पर बैठेगा तो क्या होगा? कितनी प्रसन्न होंगी तुम, कितना गर्व होगा तुम्हें। कैकई, तुम अपने कक्ष में अकेली बैठी कुर्सी रहती हो, ग्लानि में डूबी रहती हो, राम को वन भेजने के निर्णय पर संदेह करती हो। नहीं कैकई, नहीं, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, और भरत को अवध का नरेश बनाने में जो हो सकता है करो। अपने स्वप्न को संजोवो कैकई, अपने स्वप्न को संजोवो। अमात्य सुमंत्र आ गए। क्या कुमार राम भी साथ आए हैं? अरे चल। सुमंत्र आ गए, आ गए, आ गए। तुम मेरे राम को लेकर आए हो ना? हाँ। लक्ष्मण सीता कहाँ है वो? हाँ, आए हैं ना वो साथ में? हाँ। इस शुभ अवसर पर आप लोगों की आंखों में अश्रु। सुमंत्र अवश्य ही मेरे राम को लेकर आया है। उसने आज तक मेरे आदेश की अवहेलना नहीं की है। प्रतीत होता है राम सन्यासी वेश से बाहर आने में समय ले रहा। अब सुमंत, एक काम करो, राम से कहो कि युवराज के रूप में सज होकर आए और साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके आए। मैं उनसे मिलने को आतुर हूं। जाओ जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें। खड़े क्यों हो? सुमंत्र, जाओ ना, उनको लेकर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुमंत्र, वो आए हैं ना सुमंत्र? मेरे बच्चे आए हैं ना? सुमंत्र, चुप क्यों हो? कहां है वो तीनों? क्षमा महाराज, पहली बार आपका सुमंत असफल लौटा।
वो नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए का क्या तात्पर्य है सुमंत्र? क्यों नहीं आए? क्यों लौटे हो सुमंत्र? किस अधिकार से लौटे हो? मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी कुलवधू, मेरी पुत्री सीता को भी नहीं ला सके। मैंने हर संभव प्रयास किया महाराज, किंतु वो नहीं माने। यही बात है, देख लेना, मेरा राम मेरी बात मानेगा। मुझे ले चलो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा अपने राम को। मुझे ले चलो, मैं मनाऊंगा अपने राम को, मैं लेकर आऊंगा वापस उसे। भूल मेरी ही है कि मैंने सुमंत्र को राम को लाने के लिए भेजा। अब मैं स्वयं जाऊंगा और राम को लेकर ही लौटूंगा। चलो सुमंत्र। आपके पुत्र हैं वो महाराज, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव, रघुकुल के गौरव नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे। उनके गंगा पार करने के पश्चात मैं वहीं तट पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुमंत, आप लौटे नहीं? किस मुख से लौटता निषाद राज? अपने महाराज को निराश किया है मैंने, उनके राम को उन्हें नहीं सौंप पाया। उनकी अंतिम आशा था मैं। लौटना तो मैं भी नहीं चाहता था, किंतु श्री राम ने समझाया कि हमें अपना कर्म पथ, अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी होती है। आप लौटिए और महाराज दशरथ से वही कहिए जो श्री राम ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा मेरे राम ने? बोलो ना, क्या कहा राम ने? उन्होंने कहा कि कई बार आशा टूटनी आवश्यक होती है निषाद राज। एक बड़ी आशा के लिए और बीज का फूटना होता है। राम, राम, राम। कौशल्या, कौशल्या, हाय, मेरा अंतिम समय आ गया है, समय आ गया है। मनुष्य को अपने अंत समय में अपने कर्मों का लेखा जोखा दिखाई देने लगता है। जिस श्राप का भय आज
मुझे खाया जा रहा था, आज उस श्राप की गंभीरता को अनुभव कर रहा। श्रवण के बूढ़े पिता को श्राप देते समय कैसी पीड़ा का अनुभव हुआ होगा, ये अब समझ में आ रहा। दृष्टिहीन माता पिता से उनके पुत्र को छीना है मैंने, और आज न मेरे पास दृष्टि है और ना ही मेरे पुत्र। से दृष्टिहीन माता पिता को उनका पुत्र पानी नहीं मिला। मेरे चार पुत्र हैं, किंतु कोई भी मेरे समीप नहीं है जो मुझे गंगा जल पिला पाए। फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरहा करि मरनु सवारा। सावधान हो जाइए भैया, पंछियों का ये विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, बात नहीं है, तुम्हारे दुस्ताहात का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर
यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है। हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध। सीते, लक्ष्मण, भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा। कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी।
ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम, वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं। वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था, क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया? शोक बिकल सब रोवहीं रानी, रूप सुना तुमने? आचार्य वशिष्ठ ने भरत को अयोध्या वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ समझती हो? मेरा भरत लौट रहा है, अयोध्या का होने वाला राजा लौट रहा है। किंतु ये सुनकर चिंता क्यों? चिंता उन प्रश्नों की है जो भरत के साथ आएंगे। कैसे मिलूंगी मैं उससे? क्या कहूंगी मैं उससे? कैसे समझाऊंगी मैं अपने भरत को? मंत्रा, भावनाओं के ज्वार में आप, मैंने कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? अनुचित नहीं मेरी पुत्री कैकेयी, तुमने जो कुछ किया अपने भरत के लिए किया, उसके अधिकारों के लिए किया। किंतु अचानक ये क्या हो गया?
क्या तुम अपने पुत्र को अयोध्या का नरेश बनते नहीं देखना चाहती? प्रश्नों की चिंता करोगी तो भरत का भविष्य खो दोगी कैकेयी। क्या तुम नहीं चाहती कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे? उत्तर दो कैकेयी, चाहती हो कि नहीं? उत्तर दो। चाहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। हर माता की तरह मैं भी अपने पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती हूँ। तो फिर ये विलाप कैसा, असमंजस कैसा? तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी पुत्री, बिल्कुल ठीक किया। सुना नहीं तुमने महाराज ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था कि उनकी मृत्यु किसी श्रवण के पिता के श्राप से हुई है। तुम उसका कारण नहीं हो कैकेयी, किंतु अभी बहुत बड़ी परीक्षा शेष है। भरत के लौटने पर अपनी भावनाओं में मत बहना कैकेयी, संयम रखना। तुम्हारा मार्गदर्शन न केवल भरत का बल्कि पूरी अयोध्या का मार्ग प्रशस्त करेगा। किंतु महाराज का दाह संस्कार? पुत्र के बिना कैसा दाह संस्कार? महाराज के शरीर को तेल और औषधियों से लेपा जा रहा है। इसका अर्थ समझती हो कि भरत ही आकर उनका दाह संस्कार करेगा। समझ रही हो ना कैकेयी? कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या ने यह स्वीकार लिया है कि उनका प्रारब्ध अब भरत के हाथ में है। नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। ठीक प्रकार से औषधि युक्त तेल में पूरा शरीर समा जाना चाहिए। आपके दोनों वचन तो पूरे हो गए हैं ना? तो अब यहाँ पे क्या लेने आई हो? क्या अपनी लज्जा भी अपने पुत्र के साथ मायके भेज दी है? शांत हो जाओ सुमित्रा, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिएगा दीदी, किंतु अयोध्या के प्रारंभ में ये पीड़ा नियति ने नहीं, कैकेयी दीदी की कूटनीति ने लिख दी है। ऋषि भारद्वाज ने उचित मार्ग दिखाया है। हमें चित्रकूट में ऋषियों की सेवा और सहायता दोनों का लाभ मिलेगा। वनवास का इससे अधिक सदुपयोग और क्या होगा आर्य? और फिर ये स्थान भी कितना रम्य है। भैया, भाभी, यदि आप दोनों की इच्छा हो तो मैं आपके लिए यही कुटिया बना दूं। अवश्य लक्ष्मण, किंतु सावधान रहना। ये वन हमें आश्रय दे रहा है अपना घर बनाने के लिए।
हमें किसी और का घर नहीं तोड़ना है लक्ष्मण। किसी भी जीव जंतु पंछी प्राणी को हानि नहीं होनी चाहिए। हमें प्रकृति का अंग बनकर रहना है। जो आ गया भैया। हो लक्ष्मण सिया सहित रघुराई, प्रेम सहित सब कुटिया बनाई। गिरिवन नदी देख मन हर्षाए, रघुवर चरित सिया को सुहाए। जब जब थक के बैठती माई, तब कंद मूल फल लाते रघुराई। आपका एक अंश, एक मुट्ठी माटी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मां। भरत क्या करेंगे आचार्य? अपनी माता की इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाएंगे अथवा अपने पिता की भांति धर्म का साथ देंगे? राम का अनुज है भरत, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरत जो करेगा उसका कर्म, उसका चयन अनंत काल तक इतिहास स्मरण रखेगा। क्या हुआ भैया? आप विचलित दिखाई दे रहे। ये सब अपशकुन देखकर मेरा मन घबरा रहा है शत्रुघ्न। न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। आप भी ना, ये दिया तो पवन के झोंके से बुझ गया, और ये सब केवल संयोग है, अपशकुन नहीं। नहीं शत्रुघ्न, केवल एक घटना संयोग हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, बीते कई दिनों से पूरे स्वप्न सता रहे मुझे। मन बहुत घबरा रहा है शत्रुघ्न। अवश्य ही अयोध्या पर संकट की काज गिरी है। भरत, शत्रुघ्न, अयोध्या से कोई दूत आया है। प्रणाम अयोध्या कुमार, मैं महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आप दोनों को शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। अचानक अयोध्या में सब कुशल तो है ना मेरे राम भैया? पिताश्री सब ठीक तो है? सब कुशल हैं कुमार। देखा भैया, सब कुशल मंगल है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे। भरत, एक कुशल योद्धा पर चिंता का भाव शोभा नहीं देता पुत्र। जी मामाश्री, आप मुझे और शत्रुघ्न को लौटने की अनुमति दें। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। यात्रा शुभ हो पुत्र।
अद्भुत लक्ष्मण, बहुत सुंदर कुटिया बनाई है तुमने। आशा नहीं थी ये भी कला है तुमने। धन्यवाद भैया। भैया, ये घर तो पूर्णतः बनकर सज्ज है। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो इस घर में गृह प्रवेश करें। घर तो अयोध्या है लक्ष्मण, और सदा रहेगा। इसलिए आज इस चित्रकूट वन में मैं अपनी अयोध्या का अंश फैला रहा हूं। भगवान सूर्य और महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, भागीरथ जैसे महान पूर्वजों को साक्षी मानकर, मेरे पिताश्री महाराज दशरथ और 3 माताओं को साक्षी मानकर हम इस कुटिया में प्रवेश करेंगे। आओ। मेरे अयोध्या की पावन माटी, अयोध्या का मान, सम्मान और संस्कार की सूचक है आप। सदा धर्म के पथ पर चलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करती रहना। अयोध्या की याद आ रही है ना भैया? नहीं लक्ष्मण, न जाने क्यों मेरा मन भारी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार, मेरी अयोध्या पे कोई बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। हे मां, रक्षा करना। आप व्यर्थ ही चिंतित होते हैं आर्य। मेरे ससुर संसार के सबसे सक्षम राजा है। वो अपनी अयोध्या को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी तो हैं। विश्वास रखिए, आपके अनुज आपकी अयोध्या और आपकी पिताश्री को कुछ नहीं होने देंगे। भरत पर तो स्वयं से भी अधिक विश्वास है मुझे। उससे श्रेष्ठ ना ही कोई पुत्र हो सकता है और ना ही कोई शासक। अयोध्या में पहली बार कोई स्वागत नहीं मांडवी। जिन आंखों में सदा प्रेम और सम्मान देखा, आज उन्हीं आंखों में घृणा। अवश्य कुछ तो अनिष्ट हुआ है। सारथी रथ की गति बढ़ाओ, मुझे तुरंत राम भाई और पिताश्री से मिलना है। बड़ी विचित्र बात है, अयोध्या में इतनी निस्तब्धता, ना कोई सैनिक ना कोई सेवक। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हमारा भरत आ गया। कैकेयी, भरत, मेरा भरत। रुको रुको कैकेयी, ये आंसू लेकर जाओगी भरत के पास? अपने आप को संभालो कैकेयी, माता धन को समझो। भरत को अपने समर्पण, अपने प्रेम के मोल
और मांगे हुए वचन का महत्व समझाओ। समझी कैकेयी? अयोध्या में भरत की भेंट सबसे पहले मुझसे होनी चाहिए। जाओ, अगर मुझसे पहले भरत ने अपने पिताश्री के मृत शरीर को देख लिया तो ना वो मेरी बात सुनेगा, ना जो मैं कहना चाह रही हूं वो समझने की कोशिश करेगा। जाओ, शीघ्र करो। हाँ। राम भैया, भैया कहाँ हैं आप? भरत! राम भैया! भरत! भरत! चलो चलो, तुम्हारी माता कैकेयी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ चलो। अब एक बार मैं राम भैया से मिल लूं, उसके पश्चात माता से भी मिल लूंगा। मिल लेना राम से। जानते हो ना भरत, पुत्र पर पहला अधिकार माता का होता है। हाँ, कैकेयी कब से तरस रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले उससे जाके मिलो। हाँ, हाँ, लाओ दो, जाओ जाओ भरत जी। हाँ, हाँ। माता, आप कैसी हैं? आपको कितना स्मरण किया मैंने। और जानती हैं आप मां, माता, आपके चूड़ामणि, आपका ये वेश, सब क्या है मां? माता कह दीजिए मुझे कि जिस भय से मेरा मन ग्रस्त है वो सत्य नहीं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है पुत्र। नश्वर शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। कोई कितना भी प्रयास, कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु अमर कोई नहीं। आप मुझे स्पष्ट सत्य कहिए मां। तुम्हारे पिताश्री महाराज दशरथ ये सत्य यथार्थ कर हमें सदैव के लिए छोड़कर चले गए। भरत! नहीं नहीं, यह संभव है, यह संभव है। भरत! क्यों पिताश्री, क्यों आपने मेरा दायित्व भैया को नहीं सौंपा? क्यों आपने अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया और मुझे अनाथ करके चले गए? और मैं अभागा अंतिम समय में उनके समीप न रह सका। रघुकुल के कुमार हो तुम, एक योद्धा हो, एक वीर पुरुष को यूं आंसू बहाना शोभा नहीं देता। महाराज, अभी तो बहुत बड़े बड़े दायित्व निभाने हैं तुम्हें, बहुत बड़े बड़े। मां, क्या पिताश्री ने अंतिम समय मेरा स्मरण किया था?
अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने मेरा नाम पुकारा था क्या? बताइए ना माँ, बताइए ना। अवश्य ही पुकारा होगा। उससे बहुत स्नेह करते थे वो। तुम्हारे पिता की स्नेह की डोर सिर्फ राम से जुड़ी थी। अपनी अंतिम श्वास तक राम का ही स्मरण करते रहे। राम नाम रटते रटते अपने प्राण तक त्याग दिए उन्होंने। क्या? भैया का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए? अर्थात भैया भी यहां नहीं थे। माँ, भैया कहाँ थे? मैंने पूछा माँ, भैया कहाँ हैं? वन में। क्या? वन में? किंतु क्यों? अयोध्या में ये सब चल क्या रहा है? ऐसा भी क्या कार्य आ गया था जो राम भैया भी पिताश्री के अंतिम समय में पहुंच नहीं पाए? मैं कैसे यहां तक आ गया हूं, भैया वन में है। क्यों मां? रघुकुल की रीत का बीड़ा उठा रहे हैं तुम्हारे राम भैया। अपने पिताश्री के दिए वचनों को पूर्ण कर रहे हैं। वचन? कैसे वचन मां? तुम्हारे पिता ने 2 वर दिए थे। राम को 14 वर्ष का वनवास, और तुम्हें अयोध्या का सिंहासन। तुम अयोध्या के कुमार अर्थात अयोध्या के भावी राजा घोषित किए गए हो भरत। अयोध्या का भावी राजा। ये समय आंसू बहाने का नहीं है भरत। एक वीर राजा की भांति अपने दायित्व निभाने का है। अपनी प्रजा पर अपनी छाप छोड़ने का है। एक वीर प्रबल योद्धा बनो और अपने सारे दायित्व निभाओ भरत। सत्य कहा मां आपने। अब समय आ गया है अपने दायित्वों को निभाने का, अपनी प्रजा पर छाप छोड़ने का। इस अयोध्या में जो काली मां फैली है उसे मिटाने का। इस राजमहल में जो कुचक्र रचा गया है उसे कुचलने का। मां, मेरा पहला कर्तव्य उस षड्यंत्रकारी को खोजना जिसने मेरे पिताश्री को ऐसा वचन देने के लिए विवश किया, जिसने मेरे राम भैया को वनवास देने का वचन अपने मुख से निकाला। उसके शरीर से प्राण निकालना ही मेरा पहला कर्तव्य है। सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। सौगंध है मुझे, सौगंध है मुझे।
सौगंध है मुझे अपनी अयोध्या की और अपने राम भैया की। एक बार वो दुष्ट मुझे मिल जाए, उसे जीवित नहीं छोड़ेगा ये भरत। ऐसा ना कहो पुत्र। जो मैं कह रहा हूं माता, वो अब तक तो हो जाना चाहिए था। आपको उसे मृत्युदंड दे देना चाहिए था। वो दुष्टा तुम्हारे सामने खड़ी है। जो दंड देना है अपनी मां को दो, अपनी मां को। समरासुर युद्ध के समय महाराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, जो मैं जीवन में कभी भी उनसे मांग सकती थी। और आपने ये वर मांगा? ये हीन विचार आपके मन में आया? सत्य कहना मां, ये भयानक विचार मेरी मां के मन में आया? तुम्हारी माता हूं, इसलिए विचार आया। अपने पुत्र के भविष्य की नींव ये माता इसी आधार पर रख सकती थी। भरत, भरत, तुम बहुत सरल हो, राजनीति नहीं समझते हो। तुम्हारे जाते ही महाराज ने कौशल्या के पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। मेरे भरत के जाते ही राम का मार्ग निष्कंटक कर दिया था। मेरे भरत के साथ अन्याय किया था, किंतु मैंने एक मां ने अपने वर मांग सत्ता पलट दी। भरत, केवल तुम्हारे लिए पुत्र। मत कहो मुझे पुत्र कहकर। मत कहो मुझे पुत्र। जो शब्द मुझे अमृत सा मीठा लगता था, आज वही शब्द विष की तरह मेरे कानों में चुभ रहा है। ये पाप करके तुमने मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरा दिया। सोच भी कैसे लिया श्री राम की परछाई ये भरत छल से छीना हुआ सिंहासन स्वीकार कर लेगा। यही भय तो सदैव सताता रहता था मुझे कि तुम कहीं राम की परछाई बनकर न रह जाओ। अपनी भावनाओं में बहकर भविष्य की आहुति मत दो भरत। आहुति तुमने दी है अपनी ममता की, लालच के कुंठित यज्ञ में। स्मरण रखना, अब से इस संसार में कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखेगा। परंतु यह भी सत्य है कि यह संसार भरत नाम पर भी संदेह करेगा। भरत, ऐसा मत कहो भरत। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम एक दास का नहीं राजा का जीवन व्यतीत कर सको। और एक सत्य ये भी है कि तुम्हारे मार्ग से राम नाम के कांटे के साथ साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। अद्भुत,
लक्ष्मण और माता सीता को भी तुमने वन भेज दिया। अरे तुम नारी हो या राक्षसी, अपने पुत्रों और कुलवधु को तुमने संन्यास दे दिया। और इसी शोक में मेरे पिता भी। नहीं भरत, ये केवल एक संयोग था। झूठ! ये कोई संयोग नहीं, षड्यंत्र था तुम्हारा कैकई। मेरे पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारे वचनों का भार था। तुमने मारा है उन्हें। ये लांछन मुझ पर मत लगाना भरत। लांछन मैं नहीं, ये संसार लगाएगा तुम पर कैकई। और उस कलंक का बोझ मैं ढोऊंगा। तुमने एक नहीं, दो पुत्रों की ममता को छला है। जिन राम ने तुम्हें अपनी जननी से ऊपर माना, उन्हें छला। और जिस पुत्र भरत को तुमने जन्म दिया, उसके जीवन को कलंकित कर दिया तुमने। ऐसी होती है माता, ऐसी। कहते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती। नहीं भरत। पर कैकई तुम इतिहास की पहली ऐसी माता हो जिसने कुमाता होना चुना। मैंने जो कुछ भी किया भरत, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे मुंह में आकर किया भरत। बस बस। माता पिता का कर्तव्य अपनी संतान को उचित मार्ग देना होता है, वन का मार्ग देना नहीं। इस पाप का कलंक मिटाने में मेरा संपूर्ण जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं भरत। तुम्हारे कारण मेरे राम भैया और मेरी माता जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकई। मन तो करता कि इस रास्त्रों में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकई हो और कुछ नहीं। नहीं भरत, ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की। जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकई। भरत, 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 भरत। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत मुझे क्षमा कर दो भरत। चल पापी। कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा, उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न,
संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी नारी ऐसे नहीं होती है भैया। नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो। इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं नहीं भरत। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं 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 भरत, ऐसा मत करो, मैं रह जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप वन चले गए? क्यों भैया बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना। यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। अनाथ करके नहीं जा सकते हमें। मां, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकेयी तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं मां, ऐसा मत कहिए।
माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और एक पुत्र वधू खो चुके हैं। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी? मां की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी। सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ? कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं मां, आप क्षमा मत मांगिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर। समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं मां। मां, मां, भरत, राम ने तो मेरा घात डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं मां, कदापि नहीं, क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्रायश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता मां। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं
उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं। अपने राम भैया, सीता भाभी माँ और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा ये निर्णय, तुम्हारा ये समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो।